समाज क्या कहेगा, ये विचार आने से पहले समाज के लिए कुछ कर दिखाना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमावत आज फिर से एक और पॉजिटिव सोच की कहानी के साथ। बिजनेस तो दुनिया में अनेकों लोग करते हैं, पर कुछ लोगों की पीढ़ियों की पारंपरिक परंपरा है कि वो ना सिर्फ अपने कारखाने में काम करने वाले हर एक व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन प्रदान करते हैं, बल्कि समाज और मानव कल्याण के लिए भी अपना विशेष योगदान देते हैं, अपना जीवन समर्पित कर देते हैं और यही चीज उनकी एक अलग पहचान कायम करती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही शख्सियत की है जिनका नाम लेते ही उनके लिए मन में एक श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। देश के जाने माने उद्योगपति व समाज सेवक रतन टाटा जी के बारे में। तो आइए सुनते हैं एक और पॉजिटिव सोच की कहानी। मानव जाति के इतिहास के हर एक कालखंड में कुछ अद्भुत लोग जन्म लेते हैं जो अपनी सुलझी हुई सोच, विलक्षण प्रतिभा और अपने कर्मों से एक सुनहरा इतिहास लिख जाते हैं और सदियों तक आने वाली पीढ़ियां उनके जीवन से प्रेरणा लेती हैं। आज की बातचीत की कड़ी में एक ऐसी ही शख्सियत है जिनका नाम ही उनकी पहचान है। भारत के जाने माने उद्योगपति, निवेशक, परोपकारी और टाटा सन्स के रिटायर्ड अध्यक्ष, पद्म भूषण व पद्म विभूषण रतन टाटा। सन 1937 में जन्मे रतन टाटा टाटा परिवार के वंशज हैं। टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा ऐसे उदार व्यक्तित्व थे जिन्होंने देश में न ही सिर्फ औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि अपने कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों और मजदूरों के कल्याण का भी बहुत ध्यान रखा। जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित मूल्यों का निर्वाह करते हुए रतन टाटा ने भी टाटा समूह को सफलता की बुलंदियों पर स्थापित किया। रतन टाटा ने सन 1962 में अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की डिग्री, फिर अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की शिक्षा प्राप्त की। 60 के दशक में टाटा ग्रुप से जुड़ने के बाद शुरुआत के दिनों में उन्हें टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने जमशेदपुर जाना पड़ा। बाद में वो टाटा ग्रुप की अन्य कंपनियों से भी जुड़ गए। आर्थिक मंदी के कारण 70 का दशक उनके लिए काफी संघर्षमय रहा। बहुत संघर्ष व असफलताओं के बावजूद भी जेआरडी टाटा ने रतन टाटा की काबिलियत व उनकी भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। सन 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप की अन्य कंपनियों के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई। कुछ ही वर्षों में रतन टाटा के कड़े संघर्ष और व्यावसायिक अनुभव के कारण टाटा ग्रुप ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। इससे पहले टाटा ग्रुप ने इतनी सफलता कभी नहीं देखी थी। रतन टाटा ने विदेशों में भी टाटा ग्रुप को नई पहचान दिलाई। उनके कुशल नेतृत्व में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पब्लिक इशू जारी किया और टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करवाया। 1988 में टाटा मोटर्स ने पूर्णतः भारतीय कार टाटा इंडिका को बाजार में पेश किया। उसके बाद टाटा टी ने टेटली, टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप का सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया। इससे भारतीय उद्योग जगत में टाटा समूह की साख बढ़ी। इसके साथ ही उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक संस्थान बन गया। उन्होंने 21 वर्षों तक टाटा समूह का नेतृत्व किया और उनके कार्यकाल में टाटा समूह का राजस्व 40 गुना से अधिक बढ़ गया व लाभ में भी 50 गुना से अधिक वृद्धि हुई। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियों से रिटायर हो गए। विभिन्न सम्मानों से सम्मानित
वे भारत के सबसे सफल और प्रसिद्ध बिजनेसमैन में गिने जाते हैं। वे बेहद सिंपल और सादगी भरी शख्सियत हैं जो कि चमक दमक और दिखावे में विश्वास नहीं रखते। बरसों से मुंबई के कोलाबा में किताबों से भरे हुए फ्लैट में अकेले रहते हैं क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की। उनके संपूर्ण जीवन में टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा व JRD टाटा की संवेदनशीलता की झलक साफ दिखाई देती है। वर्तमान में वे टाटा ग्रुप के चैरिटेबल संस्थानों के अध्यक्ष हैं। रतन टाटा एक नेक दिल इंसान है जो अपनी दरियादिली के लिए भी जाने जाते हैं। पिछले बरस सन 2020 में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के लिए भी उन्होंने एक बड़ी राशि दान में दी है। हाल ही में उनकी पहल से कॉरपोरेट जगत को प्रेरित करने वाले परोपकारी कदम के तहत टाटा स्टील ने अपनी तरह की नई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की घोषणा की है जो कि उनके परिवार के लिए एक सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस योजना के तहत टाटा स्टील के कर्मचारियों के परिवार के किसी भी सदस्य की जिसकी मृत्यु कोविड-19 से हुई है, उनके परिवार या आश्रित को कर्मचारी द्वारा मिलने वाला अंतिम वेतन जो कि उसे उसकी 60 वर्ष की आयु होने की स्थिति तक मिलता, अब भी मिलता रहेगा। साथ ही उस पूरी समयावधि में चिकित्सा लाभ व आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कंपनी के किसी भी फ्रंट लाइन वर्कर की काम के दौरान कोरोना वायरस से मृत्यु हो गई है तो कंपनी उनके बच्चों की ग्रेजुएट होने तक की शिक्षा का सारा खर्च वहन करेगी। रतन टाटा का जीवन दर्शन और व्यावसायिक व सामाजिक योगदान एक प्रेरणादायक प्रसंग है जिससे हमारी नई पीढ़ियां सबक ले सकती हैं। इस कहानी से जो सीख मिलती है वो ये है कि इंसान अपनी सादगी और उच्च जीवन मूल्यों से ही समाज में एक अति विशिष्ट स्थान प्राप्त करता है। क्या ये हमारा प्रयास वाकई में आपको सोचने के लिए मजबूर करता है कि हमें भी समाज के प्रति कुछ करना चाहिए? ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट कर जरूर बताएं। इस कहानी को शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।